अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो गाइस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे डू प्राइम के ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और साथ में कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपना डू प्राइम के ऊपर अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो इस वीडियो को आके आप वॉच कर सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल से बताया कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे वेरीफाई करना है। जैसे ये काम कर लेंगे उसके बाद आपने अपने ब्राउजर में जाकर इसको ओपन करना है। याद रखिएगा, इसकी एप्लीकेशन यूज नहीं करनी। आपने लिखना है डू प्राइम का, आपको लिंक मिल जाएगा। आपने डू प्राइम लिखना है और वहां पर आपको मिल जाएगा। और इस बात का क्या रखिएगा, आपने देखना है जिसके आगे डॉट कॉम हो। ठीक है, डॉट कॉम वाला आपने जब आप लिखते हो ना गूगल के ऊपर डू प्राइम, तो आपको वहां पर नेट भी आ जाता है, दूसरे भी आ जाते हैं। तो आपने देखना है डू प्राइम डॉट कॉम जो भी होगा उसके ऊपर आपने क्लिक करके अपना लॉगिन पासवर्ड। अच्छा, अब लॉगिन पासवर्ड जो है, जो आपने जीमेल और पासवर्ड लगाया था अकाउंट बनाते हुए, वो आपने यहाँ पर लगाना है। कई लोग गलती क्या करते हैं, उनको जीमेल के ऊपर आया होता है, वो नहीं। जब आप अपना कोई लाइव अकाउंट ओपन करते हो वो नहीं यहाँ पर करना, ठीक है। अच्छा, जैसे आप आओगे यहाँ पर आ जाएंगे, आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब दूसरा काम क्या आपने करना है, इसमें डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट के लिए आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है। ये जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने फंड में आ जाना है। जैसे फंड के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलते हैं। डिपॉजिट फंड है, विड्रॉवल है, ट्रांसफर है, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। आपने डिपॉजिट फंड के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आपके पास काफी ऑप्शन आ जाते हैं। अब आपने अगर क्रिप्टो से करना है डिपॉजिट, तो फिर आपने ये क्रिप्टो करेंसी बीवी वाला सिलेक्ट करना है। और अगर आप यहाँ पर लोकल बैंक करने वाले हैं या इजी पैसा करने वाले हैं, तो फिर आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैज़ कैश भी है, इजी पैसा भी है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्रिप्टो करेंसी में ही करें यहाँ पर डिपॉजिट। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि जब आप विड्रॉवल करेंगे ना, तो आपको क्रिप्टो में ही विड्रॉ मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर पीकेआर में, आईएनआर में अगर आप डिपॉजिट करते हैं, तो फिर आपको पीकेआर और आईएनआर में ही आपको विड्रॉल मिलेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोकल बैंक से करेंगे तो विड्रॉ भी लोकल बैंक में लेना होगा। अगर आप क्रिप्टो में कर रहे हैं तो फिर आपको विड्रॉवल भी क्रिप्टो में ही लेना पड़ेगा। तो जब आपने क्रिप्टो पे सिलेक्ट करना है, ये आपने पहला सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा करेंसी। अब आपके पास क्या है, बीटीसी है, यहाँ पर और भी ऑप्शन होंगे। इथेरियम है, यूएसडीटी है, तो मैं आपको बोलूंगा यूएसडीटी सिलेक्ट करें। अब आपने यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने आगे आ जाना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपने अमाउंट लिखनी है, कितना आप यहाँ पर डिपॉजिट करने वाले, ठीक है, कितना आप यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100 मैंने लिखा, ठीक है, ये 100 किया तो ये आ गया सामने। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप चाहो तो 10 भी कर सकते हो। वैसे तो मिनिमम यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया हुआ, लेकिन आप, मेरा ख्याल है $10 तक भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर नहीं था मेंशन, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर मेंशन ही मुझे नजर नहीं आया, लेकिन फिर वक्त आप यहाँ पर 10, 20, 30 जितना भी आप चाहो कर सकते हैं। $100 हमने लिखा। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करना है तो आपके पास, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये आ गया जी, ये आपका डिपॉजिट वॉलेट है, जो आपका वॉलेट है, और ये आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने वेट करना है। अब जैसे आप वेट करेंगे, अब आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर प्रोटोकॉल ऑफ यूएसडीटी। अब देखो, आपके पास कई नेटवर्क है, जैसे कि पॉलीगॉन में आप कर सकते हो, ईआरसी कर सकते हो, बीईपी कर सकते हो। तो अगर अपनी फीस बचाना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा ये बाइनांस वाला भी कर सकते हो, और आप यहाँ पर ये पॉलीगॉन वाला भी कर सकते हो। तो अगर आप ये बीईपी करते हो, एग्जाम्पल है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो अब यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास जो आ रहा है एड्रेस, ये बीईपी का है। ये देखिए ऊपर लिखा आ रहा है बीईपी का एड्रेस है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कहते हो नहीं ये मैं नहीं करना चाहता, तो आप चेंज प्रोटोकॉल के ऊपर क्लिक करोगे। आप TRC20 कर सकते हो, ये TRC20 आ गया। फिर चेंज प्रोटोकॉल के ऊपर क्लिक करोगे, ये वाला। तो आप कहते हो यार नहीं मैं इसमें नहीं करना चाहता, मैं पॉलीगॉन में ही करना चाहता हूँ, तो ये पॉलीगॉन का आ जाएगा यहाँ पर। तो फिर वहां से आपके पास जो बाइनांस में पड़ा है, बाइनांस में ज्यादातर लोगों को पड़ा होता है, या किसी भी एक्सचेंज में पड़ा है, वहां से जाके आपने विड्रॉ करना है, ठीक है। वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे आपने करना है। देखो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पर आता हूँ, चेंज प्रोटोकॉल पे क्लिक करूंगा, और मैंने यहाँ पर बीईपी कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से मैंने ये एड्रेस कॉपी करना है। ये एड्रेस कॉपी किया, आप स्कैन भी कर सकते हो, ये क्यूआर कोड स्कैन भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से ये भी कर सकते हो। मैंने ये कॉपी किया, अब मैं सीधा चला जाऊंगा अपने बाइनांस के एक्सचेंज के ऊपर। आप चाहो बाइनांस से कर लो, बिंकेक्स से कर लो, किसी भी एक्सचेंज से कर लो, ठीक है, तो वो कर लो आप। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने करना है। तो गाइज हमने यहाँ पर बाइनांस की एप्लीकेशन ओपन की, आपने क्या करना है, एसेट्स में जाना है।
अब आपने सेंड के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर आना है, तो ये बात का ख्याल रखना है, आपने ऑन चेन विड्रॉ करना है, ठीक है। आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यूएसडीटी सिलेक्ट करोगे। अब आपने $100 आपने करना है, $100 यहाँ पर लिखो। उसके बाद यहाँ पर आपने नेटवर्क का ख्याल रखना है। नेटवर्क आपका कौन सा था, ये वाला बाइनांस स्मार्ट चेन। वो एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर दो जो आपने यहाँ पर किया था, सिंपल। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, विड्रॉ के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे विड्रॉ के ऊपर आप क्लिक करेंगे ये सारा कुछ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर कंफर्म करोगे तो ये आपकी वहां पर अमाउंट चली जाएगी। तो बस इतना सा काम करेंगे तो 5-10 मिनट के बाद आपके अकाउंट में वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे डिपॉजिट हो जाएगा फिर उसके बाद अगला क्या होगा स्टेप, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जैसे आप डिपॉजिट कर लेंगे कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो अमाउंट शो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, वापस आ जाते हैं, अब आगे की चीजें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जब आप आते हो तो डिपॉजिट आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखो बैलेंस यहाँ पर शो करेगा इस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बैलेंस शो होगा। अभी आप ट्रेड नहीं कर सकते, अभी जस्ट सिर्फ आपने डिपॉजिट किया है। अब अगला काम क्या है, कैसे आप इसमें करोगे, ट्रेड कैसे करोगे, कैसे फंड ट्रांसफर करोगे, कैसे लाइव अकाउंट करोगे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, आपने जब ये कर लेना उसके बाद आपने आना है यहाँ पर ओपन लाइव अकाउंट। किधर आना है, ओपन लाइव अकाउंट। मैं आपको कभी भी पहले रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डायरेक्टली अपने लाइव अकाउंट पे जाकर ट्रेड करो, ठीक है। फिल वक्त के लिए मैं आपको लाइव अकाउंट बताता हूँ, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि डेमो अकाउंट कैसे बनाना है। लाइव अकाउंट के ऊपर आपने जैसे क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आएगा कि अपना लाइव अकाउंट सेलेक्ट करो। आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपने ये आना है, आपने MT5 ये वाला जो सबसे ऊपर वाला है, ठीक है, MT5 अकाउंट ये आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने इसको क्लिक करके आपने ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये लेवरेज वाला है, देखो आपको 500 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, आप 100 तक लो, ठीक है। ये करके आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना। जैसे कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपका ये लेवरेज बताएगा ये, फिर उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर देखो आपका ये जो आ रहा है ना, ये किसी के साथ शो नहीं करना। जो मैंने अभी आपके साथ शो करवाया हुआ है ना, ये आपने किसी को शो नहीं करवाना। ये समझ लो आपका ओवरऑल डाटा है। अब देखो, ये आपका लॉगिन आईडी है, ठीक है, ये आपका सर्वर है, ये आपने लेवरेज लिया, इसको छोड़ दो, ये आपका पासवर्ड है। अब आपने क्या करना है, ये अपना लॉगिन आईडी कॉपी करना है और ये आपका पासवर्ड, ये दो चीजें आपने चले जाना है अपने MT5 के ऊपर। MT5 आपने प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपका प्ले स्टोर से नहीं होता तो आप क्या करोगे, आपने मुझे बोलना है, मैं आपको उसकी APK फाइल दे दूंगा, ठीक है। APK फाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हो, आप गूगल पे लिखोगे MT5 APK फाइल, वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, जैसे आप वो डाउनलोड कर लोगे फिर उसके बाद आपने करना क्या है, जैसे आप MT5 इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपने सर्च में जाना है और वहां पर जाके आपने सर्च करना है डू टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आपने वहां पर जब सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा वहां पर आपको सर्वर, ठीक है। अच्छा, जब आपको सर्वर मिल जाएगा उसके बाद फिर आपने लॉगिन और अपना पासवर्ड लगाना है। अच्छा, सर्वर जब आपने सर्च करने लगना है ना तो आपको फौरन नहीं मिलता, आपने क्या करना, अपना VPN ऑन करना है। क्या करना है, VPN ऑन करना सिर्फ 1 मिनट के लिए इस सर्वर को वहां पर सर्च करने के लिए। अभी मैं आपको लाइव करके बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने अपना लॉगिन और पासवर्ड लगाना, तो वहां पर अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा और फिर आगे का क्या काम है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, अगर आपने अपना अकाउंट किसी को दिखाना हो, स्टेटस दिखाना हो, आपने कभी भी उसको अपना पासवर्ड नहीं देना। आपने क्या देना, उसको अपना इन्वेस्टर पासवर्ड देना। ये इन्वेस्टर पासवर्ड देना और साथ में ये लॉगिन आईडी दे देना, बस। मतलब वो सिर्फ वॉच कर सकता है, वो आपके अकाउंट को देख सकता है, आपने कहां पर कौन सी गलती की हुई है, कितना अकाउंट आपका सही चल रहा है, वो सब कुछ आपका वॉच करके आपको गाइडलाइन दे सकता है, ठीक है। तो ये आप किसी को भी अगर दिखाना चाहो, मैं अपना अकाउंट आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टर पासवर्ड याद रखिएगा, मेन पासवर्ड नहीं, ये वाला नहीं, ये नहीं देना आपने, जिसको मैंने यहाँ पर क्रॉस किया, ये नहीं देना आपने, ये वाला देना है, ठीक है। ये दे सकते हो और साथ में अपना लॉगिन आईडी देके तो वो ओपन कर सकता है, ठीक है। तो ये काम कर लिया। ये वैसे आपकी जीमेल के ऊपर भी आ चुका हुआ है, ये आपकी जीमेल में भी सेंड कर दी गई है ये सारी डिटेल। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने MT5 के ऊपर और वहां पर जाके अपना अकाउंट पहले लॉगिन करते हैं, देन फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो यहाँ पर हमने अपना MT5 जो ओपन किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कहाँ से आपको ये मिलेगा। अच्छा, जब यहाँ पर आएंगे तो आपने यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर ऊपर ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर आपको प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फाइंड करना है। आप यहाँ पर डू ऐसे लिखोगे ना तो नहीं आएगा,
आपको क्या करना है, वीपीएन का यूज करना है। क्या करना है, वीपीएन का यूज करके आपको इसको लॉग इन करना है, उससे पहले नहीं होगा। अब देखो मैंने ऑलरेडी किया, अब ये मेरे पास आ गया, ठीक है। ये अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा वहां पर लॉगिन था वो मैं लगाऊंगा और यहाँ पर जो पासवर्ड मुझे मिला वो मैं लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर अपना लॉगिन और पासवर्ड यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वो अकाउंट आ चुका है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। ये अभी ऐड हो चुका है, ठीक है। ये सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ये जो अकाउंट था ये अब हमारे पास शो होने लग पड़ा है, ये वाला आईडी। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा, ये सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर आ चुका है, ये अकाउंट आपके पास हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया, लेकिन आपके पास यहाँ पर बैलेंस 0 0 है। आपने वहां पर डिपॉजिट कर लिया, बैलेंस भी आ चुका हुआ है, लेकिन यहाँ पर 0 0 है। अब आपको करना क्या है वो जरा ध्यान से देख लो। अच्छा, जब आपने बैलेंस किया था तो बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है। अब आपने बैलेंस कहाँ पर लेकर आना है, इस लाइव अकाउंट में लेकर आना है, यहाँ पर इस जगह के ऊपर आपने लेकर आना है, ठीक है। बैलेंस अभी जो आपने डिपॉजिट किया था वो यहाँ पर था। अब आप इसको कैसे लेकर आओगे, आपने दोबारा ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अब हम अपने लाइव अकाउंट में कैसे अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस तो यहाँ पर था आपका, अब हमने लेकर आना है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर लेकर आना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर ऊपर आएंगे, ये डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। जैसे डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे ना तो ये नीचे वैसे ही आ जाएगा आपको, तो फिर से ये नीचे ऐसे शो होगा। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आ जाना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आ रहा है आपके पास ट्रांसफर फंड, ट्रांसफर फंड के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, अब देखो आपके पास फंड किस में पड़ा था, ये इसमें पड़ा हुआ, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर क्लिक किया, अब ट्रांसफर कहाँ पर करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दो। ये सिलेक्ट किया है ये वाला, क्योंकि ये मेरा लाइव है। मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, कितनी अमाउंट ट्रांसफर करना चाह, अब वो अमाउंट यहाँ पर लिखूंगा। देखो मेरे पास अमाउंट नहीं है, यहाँ पर अमाउंट लिखूंगा, कंटिन्यू करूंगा तो क्या होगा, वो यहाँ से निकलकर बैलेंस वो मेरे अब लाइव अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे लाइव अकाउंट में आ जाएगा तो कहाँ पर शो होगा वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास शो होने लग पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वो बैलेंस शो करने लग पड़ेगा, क्लियर। तो इस तरह करके आपने अपना डिपॉजिट करना है और वहां से आपने ट्रांसफर कर लेना अपने लाइव अकाउंट में। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम अगर दोबारा अगर लाइव अकाउंट बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं। यस, आप चाहो जितनी बार मर्जी यहाँ पर अपना लाइव अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। आपने फर्ज करो ये एक लाइव अकाउंट था, इसका आपने किसी के साथ पासवर्ड शेयर कर दिया, लेकिन आप कह रहे हो कि यार ये तो बेकार हो गया, ये तो मेरा अकाउंट चला गया किसी और के पास। आप वैसे तो पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नया बनाना तो फिर आप ओपन लाइव अकाउंट पे क्लिक करके आप एक और न्यू अकाउंट भी यहाँ पर बना सकते हो इसी के साथ। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये मैंने यहाँ पर MT5, ये फिर से मैंने किया, ये आप यहाँ पर 100 कर लें और कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद आगे ये दोबारा आ गई है डिटेल, फिर कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ओके करेंगे, ओके करने के बाद ये देखें एक और न्यू ओपन हो गया यहाँ। अब इसी के साथ आप देखो वहां पर आपको दोनों अकाउंट वहां पर आपको शो कर रहा है। यहाँ पर ये देखो, ये पहले वाला ऊपर है, ये नया हमने बनाया, ये नीचे आ गया, ये दोनों आ गए, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हो। अब यहाँ पर आप डेमो देखो, मैं आपको बोलता हूँ कि आपने लाइव अकाउंट में काम करने से पहले आपने डेमो क्रिएट करना है। तो देखो ओपन लाइव के साथ आपको यहाँ पर डेमो भी मिला हुआ, तो आपने क्या करना है, डेमो पे क्लिक करना है। डेमो क्लिक करो, अभी मैं डेमो वहां पर लाइव करके दिखाऊंगा आपको MT5 के ऊपर। ये डेमो पे मैंने क्लिक किया, ये आ गया डेमो नीचे। सिलेक्ट करो, यहाँ पर आपने ये देखो MT5 STP जो सबसे नीचे वाला है वो आपने क्लिक किया। अब यहाँ पर आप ये लेवरेज कम कर सकते हो, 200 कर लो। यहाँ पर बैलेंस आप जितना मर्जी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ये कर लिया 10,000 कर लिया और यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँ। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये आ गया, फिर से मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करूंगा तो अब मेरे पास डिटेल आ जाएगी, ये मेरे डेमो अकाउंट की डिटेल आ गई। अब मैं सिंपल वही काम करूंगा, ये आईडी और ये वाला पासवर्ड मैं कॉपी करूंगा और मैं अपने MT5 में जाऊंगा, जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, वहां पर जाके लॉगिन कर लूंगा। लेकिन अब सर्वर में हमें लाइव नहीं करना, वहां पर आपको सर्वर में जो आपको सर्वर दिखाता हूं मैं, वो सर्वर जो आपको वहां पर लाइव दिखा रहा था ना, वहां पर अब आपको डू टेक्नोलॉजी डेमो, वहां पर डेमो वाला सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो डेमो सिलेक्ट करेंगे तो अब वो आ जाएगा। तो चलो अभी मैं लाइव करके आपको दिखाता हूँ। ये भी हम फिर से आएंगे, यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आऊंगा। अब देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सर्च किया हुआ ये टूल, ठीक है। तो आपने जाके VPN का यूज करके कर लेना। अभी फिर से स्क्रीन आपके पास शो नहीं हो रही,
लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आपको ये डू टेक्नोलॉजी लाइव आ रहा था ना, जहां पर, वहां पर अब आपने डेमो कर लेना है। यहाँ पर अब आपके पास सर्वर्स, वहां पर आपको ये जो नजर आ रहा है ना, ये वाला एक छोटा सा कर्सर की तरह डाउन साइड पे, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर डेमो वाला भी होगा। अब हम लॉगिन और पासवर्ड यहाँ पर लगा के इसको लॉगिन कर ले। तो गाइज अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास आ गया डेमो वाला भी। अब ये डेमो वाला है, ऊपर देखो ये डेमो का है, ठीक है। अब ये मेरे पास अमाउंट आ चुकी है, ओवरऑल अमाउंट यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह आपने यहाँ पर आके अपने लाइव अकाउंट को इस तरह आपने कर लेना है। अब आगे के काम जो है, कैसे आपने MT5 के ऊपर आपने ट्रेड्स वगैरह करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, वो इंशाल्लाह कल जब मार्केट लाइव होगी तब मैं आपको बताऊंगा। फिल वक्त के लिए जाके ये काम करके अपना डिपॉजिट कर लो, ठीक है। उसके बाद MT5 का कैसे यूज करते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ।